है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर जोन में। हम आज ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन भिन्न का क्वेश्चन 2 या 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, प्रश्न में बोला है भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम भिन्न को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने भिन्न का अंश x मान लिया और हर y मान लिया। तो भिन्न होता क्या है, आइए समझ लेते हैं। भिन्न होता है अंश बटा में हर। ये भिन्न है। तो हमने हर को y माना है और अंश को x माना है, यानी कि x बटा में y। अब देखिए, अब प्रश्न पर चलते हैं। लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाते हैं। तो हम लोग का एक भिन्न है x बटा में y। देखिए, अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि अंश में 1 घटाएंगे तो कितना हो रहा है 1/3, तो बराबर में 1/3। अब देखिए, अब तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि x-1 का 3 में गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो x में 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 3x, और -1 में 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग का -3 आएगा, बराबर है तो बराबर। और y में 1 के साथ गुणा करेंगे तो y आएगा। अब देखिए, ये माइनस का 3 है, बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस का 3 होगा, और ये प्लस का y है और बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि 3x माइनस y बराबर 3। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, लिखेंगे पुनः फिर से चलेंगे प्रश्न पर। तो बोला है वह मतलब होता है भिन्न। ये बात याद रखिएगा। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि फिर से हर में x और y। अब हर में जोड़ना है कितना, 8। अब देखिए, इसमें हर में 8 जोड़ना था और इसमें अंश में 1 घटाना था। तो हम लोग का हर में 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब देखिए, फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसका इसके साथ गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 4x बराबर y प्लस 8 का गुणा करेंगे 1 में तो वही आएगा, यानी कि y प्लस 8 वही आएगा। अब देखिए, एक प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 4x माइनस y बराबर 8। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर कब घटाना है और कब जोड़ना है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। जब चिन्ह सेम हो तो हम लोग घटाते हैं। अगर यहीं पर प्लस होता और यहीं पर माइनस तो हम लोग जोड़ते। देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 3x माइनस y बराबर 3,
और समीकरण 2 हम लोग का ए है, तो लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होता है, ए प्लस में है तो ए माइनस में हो जाएगा, वाई माइनस में है तो ए प्लस में हो जाएगा, और ए प्लस में तो ए माइनस में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब घटाएंगे तो हम लोग का आएगा माइनस का एक्स। अब देखिए वाई माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग का आएगा माइनस का 5 आएगा। अब देखिए माइनस का एक्स और माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 5। ये हम लोग का वाई का मान निकल गया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिखेंगे x 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए 3x है माइनस वाई है, तो हम लोग x का मान रखेंगे तो लिखेंगे 3 अब गुणे 5 माइनस का y बराबर 3। अब ध्यान से देखिए इस लाइन को यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 5 माइनस का y बराबर 3 है, हम लोग का 3 है y माइनस में है हम लोग का। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 15 और माइनस y आएगा और 3। अब देखिए ये प्लस का 15 है और बराबर की इस साइड में आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस y बराबर 3 माइनस 15। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग का आएगा माइनस का 12। अब देखिए माइनस का 12 और माइनस का y, माइनस माइनस कट गया तो हम लोग का y का मान कितना आया 12। अब देखिए y का मान निकल आया और यहाँ पर x का मान भी आ गया, तो हम लोग का भिन्न था x बटा में y, तो लिखेंगे भिन्न था अंश बटा में हर। तो हम लोग का अंश का मान था x, तो x का मान हम लोग का 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंश का मान 5 है और y का मान और हर y का मान हम लोग का 12 है। यही हम लोग का आंसर है, क्योंकि प्रश्न ने बोला था भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो हम भिन्न तो ज्ञात हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।